हमें इससे सावधान करने के लिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, किससे सावधान करने के लिए? कि भौतिक जीवन की इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त नहीं है। पर अब मान लीजिए कोई कहे कि इस जगत में कठिनाई क्या है? भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि आप कह रहे हैं, लेकिन उच्च लोकों में तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। बहुत लंबी आयु है और कोई बीमारी भी नहीं है। ये बात जानते हैं आप? स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होती है। स्वर्ग और उससे ऊपर के भी जो लोग हैं, वहां पर कोई बीमारी नहीं होती है, या वहां पर लोग बुढ़े भी नहीं होते हैं। और जन्म भी इस तरह से नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं, लेकिन मृत्यु होती है। क्योंकि सारे जो लोग हैं वो है तो भौतिक ही, शाश्वत तो नहीं है। और मृत्यु भी फिक्स है, फिक्स समय पर होती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई वायरस आया तो मर गए। लेकिन मरता है तो बड़ा दुख होता है कि अरे, स्वर्ग से हमारा भोग खत्म हो रहा है, अब छूट रहा है। और अब ये चीज देखेंगे कि आयु कितनी ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन जब समय पूरा बीत जाता है तो मालूम ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी समय निकल गया। जैसे अभी आपकी करंट जो भी एज है, मैं एज नहीं पूछ रही हूँ, पर आपकी जो भी एज है, आप अगर इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे पता ही नहीं चला कि कब इतना जल्दी पूरा समय निकल गया। इज इट नॉट? बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब जो समय है वो निकल गया। तो उसी तरह से ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, मानने में है कि वहां पर जो आयु है वो बहुत लंबी होती है, पर यही है कि समय कब निकल जाता है मालूम नहीं चलता है। तो ठीक है, उस पर अब भगवान यहाँ पर ये श्लोक कह रहे हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृतो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावृतो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका। आ ब्रह्म मतलब कि ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी के लोक तक। भुवन मतलब कि होता है लोक या घर। तो ब्रह्मा जी के भुवन तक लोकहा, जितने भी लोक हैं, पुनरावृतो अर्जुना, हे अर्जुन, वहां पर पुनरावृत्ति होती रहती है। कोई ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। जैसे आपने स्नेक एंड लैडर तो खेला ही होगा। क्या बोलते हैं उसको, सांप सीढ़ी। उसके अंदर इतना मेहनत करके व्यक्ति ऊपर जाता है बेचारा, उसके जो भी डाइस पासे वगैरह वो फेंकता है, ऊपर जाता है। पर जैसे ही कोई सांप खाया तो वापस से वो नीचे आ जाता है। जिसमें भी एक बहुत बड़ा सांप होता है, अगर आपको याद हो, उसमें इतना बड़ा एक सांप होता है, अगर वो खा जाता है तो फिर व्यक्ति पूरा का पूरा नीचे चला जाता है। लेकिन भगवान देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसी तरह से मतलब लोकों में व्यक्ति के ऊपर नीचे पुनरावृत्ति होती रहती है। मां उपेत्य तू कौन्तेया, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है, हे कौन्तेया, उसको सांप नहीं खाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब देयर इज नो फॉल डाउन। जैसे और लोकों में सांप सीढ़ी का खेल चलता है, गेम चलता है, कि मतलब ऊपर नीचे पुनरावृत्ति होती रहती है।
तो फॉल डाउन के चांसेस है, कभी ऊपर गया फिर फॉल डाउन हुआ। लेकिन एक बार भगवान की प्राप्ति करता है, सो देयर इज नो फॉल डाउन। कभी सांप नहीं काटेगा। मतलब सांप काटने का मतलब आप समझ रहे हैं, स्नेक एंड लेडर वाले गेम से हमने समझा। तो वह कभी भी उसका पतन नहीं होता, ये बात है, कभी वो भौतिक जगत में नहीं गिरता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। स्पष्ट है श्लोक? हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान कष्ट में हैं, जहां जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। भगवत गीता 8.16। अब आप बताइए, सारे स्थान कष्ट में है, जब सारे लोग दुखी हैं, स्थान कष्ट में है, स्थानों पर लोग रह रहे हैं, सारे लोग दुखी है, दुख के घर है, तो इस भौतिक संसार में हम कैसे सुखी रह सकते हैं? या इस भौतिक संसार में हम ऐसी स्थिति की कल्पना कैसे कर सकते हैं जहां मृत्यु ना हो? आप देखेंगे इस जगत में लोग सोचते हैं, सोच रहे हैं कि हम धन इकट्ठा कर लेंगे या कुछ और उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे तो इन सारे दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। पर ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आज की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि भक्तों को अपनी इस भौतिक जगत में स्थिति को स्टेबल करने में नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर फिक्स हो जाए, सेटल हो जाए। आवर बिजनेस इज टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी खुद बताते हैं इसको, इस चीज को बताते हैं कि आ, ये जो भौतिक जगत है, इस पूरे भौतिक जगत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। यानी कि इस भौतिक जगत में हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि हम कैसे यहाँ पर सेटल हो या कैसे हमें कुछ बढ़िया प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में हमें प्राप्त हो ही नहीं रहा है। अगर प्राप्त हुआ होता तो हमेशा के लिए होना चाहिए ना। पर हमेशा के लिए तो हमारा ये देह भी नहीं है, बाकी उपलब्धियों का तो कहना ही क्या। आप सोचिए, जब ऊपर के लोकों में पुनरावृत्ति है तो फिर इस पृथ्वी लोक में तो कहना ही क्या। ऊपर तो जबकि लोगों की आयु काफी लंबी है। एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही थी कि भगवान को उनके दिव्य गुणों से इंगित किया जाता है और इंसान को इस चीज से इंगित किया जाता है कि वो मरेगा जरूर। एज श्योर एज डेथ। और कुछ उसको मिले या नहीं मिले, वो हीरो बने ना बने, या वो जीरो बने या ना बने, लेकिन मरेगा जरूर। इसी पर मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार प्रभुपाद जी बैक टू गॉड हेड मैगजीन मतलब वितरण कर रहे थे, तो एक कोई व्यक्ति उनसे लिए थे। तो लेने के बाद में प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कैसे भगवान के धाम लौट सकते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो झांसी का रहने वाला था। तो वो बोलता है कि अच्छा, भगवत धाम, तो वहां पर जाने के बाद में क्या मैं झांसी आ पाऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आप वापस तो नहीं आ पाओगे, भगवान का धाम शाश्वत है। जैसा कि भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, एक बार मेरी प्राप्ति करने के बाद में दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो उस व्यक्ति को पता लगा कि वो बेचारा झांसी वापस आ ही नहीं पाएगा कभी, तो वो वापस से वो दे दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं मेरा झांसी में ही रहूंगा। ये है कलयुग के लोगों की बुद्धि।
इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले जप करेगा, भगवान का प्रसाद पाएगा, उसको पहले जप कराना चाहिए। थोड़ा जप करेगा, भगवान का प्रसाद पाएगा, तब जाकर उसकी बुद्धि खुलेगी और तब समझ आएगा कि भगवत धाम जाने का मतलब क्या है। नहीं तो इसी तरह से वो कहेगा कि नहीं, मुझे मेरा झांसी में मैं बढ़िया हूं, मुझे नहीं जाना भगवत धाम। वो समझा ही नहीं भगवत धाम जाने का अर्थ क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देख। भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक में जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति विद्यमान है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कृष्ण लोक जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि कृष्ण लोक जाना क्यों पड़ेगा। जैसे अभी वो झांसी वाला एग्जांपल हमने समझा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो कष्ट में स्थिति है, इससे मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि भगवान के धाम में ये सारी चीजें नहीं होती है। देखिए, आप किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विषय में बताएंगे भी ना, तो दे आर लाइक चिल, उनको कोई दिक्कत नहीं है दोबारा जन्म मिले, या हाँ मृत्यु तो है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, या बीमारी भी आती है, बुढ़ापे से भी कौन ही बच सकता है, मृत्यु तो अटल है ही, उसको तो टाला ही नहीं जा सकता है। लोगों की सच में ये धारणा होती है। तो सबसे पहले उनका ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये चार वास्तव में समस्याएं हैं, क्योंकि लोगों को ये समस्याएं लग नहीं रही है। और जब तक शास्त्र नहीं सुनेगा, उनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये वास्तव में समस्याएं हैं जिससे हमें छुटकारा पाना है। और वास्तव में व्यक्ति छुटकारा पाने का प्रयास भी कर रहा है, बट टेम्पररी वेज अडॉप्ट करके। कौन बीमार पड़े रहना चाहता है? इस वजह से बीमारी आते ही व्यक्ति दवाई लेता है, क्योंकि उसको बीमारी पसंद नहीं है। कितनी कष्टमय स्थिति होती है। थोड़ा सा मतलब बुखार भी आ जाता है, या गला बैठ गया, गला चौप हो गया, कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तो व्यक्ति इनसे छुटकारा पा रहा है, लेकिन टेम्पररी सोल्यूशन पर वो वर्क कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वह इस बात से अवगत ही नहीं है कि इनका परमानेंट सोल्यूशन भी है। इनको इनसे हमेशा हमेशा के लिए भी छुटकारा पाया भी जा सकता है क्या, इससे व्यक्ति अवगत नहीं है। और इस वजह से उसका कुछ प्रयास नहीं है। तो पहले ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि ये वास्तव में समस्याएं हैं। आप देखिए, बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता है। इस वजह से तो कुछ झुर्रियां वगैरह आ जाती है, उसको छुपाने के लिए क्या क्या मेकअप वगैरह करते हैं लोग, बिकॉज दे डोंट वांट टू लुक ओल्ड। इज इट नॉट? या बाल सफेद हो जाते हैं, उसको कलर वगैरह करेंगे। सो पीपल डोंट वांट टू लुक ओल्ड, कि कोई नहीं चाहता हम बुढ़े हो जाए। बट इट्स जस्ट दे आर वर्किंग ऑन टेम्पररी सोल्यूशंस, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वास्तव में वो हमेशा के लिए युवा हो सकते हैं, ऑलवेज यंग। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कृष्ण लोक जाना पड़ेगा। धनवान अथवा रूपवान मनुष्य होना अच्छा है, और ये वास्तव में जो इच्छाएं हैं, ये देखिए खराब नहीं है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप ही ऐसा है। वी आर ऑलवेज यंग लाइक कृष्णा। पर इस भौतिक शरीर में होने के कारण हमें बुढ़ापा आता है। एक्चुअली इस शरीर का बुढ़ापा आता है, आत्मा तो बुढ़ी नहीं होती है। तो हाँ, रूपमान मनुष्य होना अच्छा है, किंतु कब तक हम ऐसे बने रहेंगे? यह हमारा स्थायी जीवन नहीं है। हम 50, 60 या अधिक से अधिक 100 वर्ष तक बुद्धिमान, धनवान या रूपवान बने रह सकते हैं।
किंतु वास्तविक जीवन 50, 100, 1000 अथवा 10 लाख वर्षों तक नहीं है। इस चीज को भी आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 70, 80 साल तक भी जी जाता है, तो उसमें भी लोग मतलब मानते हैं बहुत उम्र पाया है भाई, 80 साल में मरा है, 80 साल में उन्होंने देह त्यागा है। तो उसमें भी लोग मानते हैं कि बहुत बहुत उम्र है। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि 100, 1000 अथवा 10 लाख वर्ष भी, ये भी कम ही है। क्यों? क्योंकि हम नित्य है और हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है। देखिए कितनी ज्यादा ये अमेजिंग चीज है। एक बात मैं बताती हूँ उसी से रिलेटेड। एक बार अमेरिका की बात है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर प्रचार कुछ कर रहे थे। मैं अपनी स्मृति से बोल रही हूँ। तो वहां पर कोई दो माता जी थी। देवर एक्सट्रीमली फैट, बहुत ज्यादा मोटी थी। तो वहां पर बता रहे थे महाराज दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल्स। तो वो एक दूसरे को देखकर कहती है, ओह दैट्स अ रिलीफ। मतलब अच्छी बात है, हम ये शरीर नहीं है। आप देखिए ये वास्तव में कितना ज्यादा लिबरेटिंग है ऑलरेडी, कि व्यक्ति इस बात को समझे कि वो यह शरीर नहीं है, वो आत्मा है। एटलीस्ट थ्योरिटिकली समझ कर, एक्सेप्ट कर उस पर काम करे, मतलब भक्ति करे। नहीं तो आप देखिए जो लोग हैं वो कितने ज्यादा देहात्म बुद्धि में फंसे रहने के कारण कितने ज्यादा परेशान रहते हैं। भक्ति करने के बाद में तो काफी सारी चीजें आप देखिए कितनी लिबरेशन मिल चुका है ऑलरेडी, कि हमको पता है हम ये शरीर नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें भगवान की सेवा में काम में लेना है। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी कि जो अथीस्ट होते हैं उनका क्या है। ठीक है, भगवान को तो उन्होंने अस्वीकार कर ही दिया, भगवान का अस्तित्व नहीं होता है। तो क्या वो लोग ये भी मानते हैं कि हम आत्मा नहीं है? और वो जो अथीस्ट साहब थे, ही इज द साइंस टीचर। तो बस साइंटिस्ट साहब है ही। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं ये मानते हैं कि हम आत्मा नहीं है। अब बताइए ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वह आत्मा नहीं है, वो ये शरीर है। कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये। क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई मैं तो ये शरीर हूं। एक बार इस पर आप विचार करिए, आप कुछ एक बार 2 मिनट के लिए हो जाइए, अथीस्ट हो जाइए, मतलब 2 मिनट के लिए सोचिए इस विषय में कि आप अपने आप की पहचान इस शरीर से कर रहे हैं। तो अब आपको दिखेगा कि भाई मैं तो अब बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, मतलब मेरी उम्र अब निकलती जा रही है, मेरे बर्थडेज निकल रहे हैं और मेरा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, और बहुत जल्द मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये। और आप यकीन नहीं करेंगे, भक्ति में आने से पहले जब मेरे बर्थडेज आते थे, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती थी। क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहता था कि अरे अब मेरे बर्थडे आ रहे हैं, विच आर रियली नॉट बर्थडेज। मतलब इसलिए बर्थडे नहीं कि मैं भौतिक जगत में हूँ, मतलब हैप्पी बर्थडे इसलिए नहीं सोच रही थी। मैं क्या सोच रही थी कि अब बहुत जल्द मेरी जो उम्र है वो निकलती जा रही है, बहुत जल्द मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुझे टेंशन देती थी। Why? Because I was identifying with this body, कि मैं ये शरीर हूं। और हर किसी व्यक्ति की बुद्धि ऐसी ही है। उसको आप थ्योरेटिकली भी बता देंगे आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। पर जब तक वो कुछ आत्मा वाले काम नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक वह देहात्म बुद्धि से मुक्त होगा ही नहीं। हम भी ऐसा नहीं पूरे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए हैं, बट एटलीस्ट कुछ मात्रा में तो देहात्म बुद्धि कम हो ही रही है।
एक कारण यह भी है कि भक्त मस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि पता है हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हम तो भगवान के अंश है, हमारा काम है भक्ति करना। लेकिन सच में उस स्थिति में मैं अपने आप को रखकर देख रही थी, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ये चीज, कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से कर रहा है। वो जान ही नहीं रहा है वो आत्मा है, वो बेचारा कभी मर नहीं सकता है, इस शरीर को वो त्यागेगा। और इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं, उनके जीवन में सेंस कंट्रोल नाम की तो कुछ चीज होती ही नहीं है, क्योंकि शरीर है कुछ समय के लिए, तो भोगो जितना भोग सकते हो। एंड इसी वजह से वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि हम नित्य हैं और हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना है। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, यही सारी समस्या है। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब हम कृष्ण भावना युक्त बन जाएं। इसी से रिलेटेड देखिए, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग है एक्चुअली। एक माता जी है, तो वो थोड़ा परेशान थी कि उनकी जो मतलब पहले भक्ति में आने से पहले कुछ भी भक्ति उन्होंने नहीं की, और कैसी कैसी चीजों में बहुत ज्यादा वो एब्जॉर्ब थी। तो उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। और सभी भक्त के साथ में ऐसा होता है, आप सभी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि पास्ट में हमारे साथ जो हुआ उसमें कितना मतलब गलानी होती है, कितना टाइम हमने खराब कर दिया। हम पहले से भक्ति में होते तो कितना अच्छा होता। और अभी भी कभी कभी ऐसा आ ही जाता होगा मन में। तो जब मैं भक्ति में आई थी तो मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। आई वॉज ऑल्सो वेरी मच इन एनजाइटी, बहुत मतलब गिल्टी वाली फीलिंग आ रही थी कि अरे कितना कहाँ कहाँ पर सोच रहे थे कि जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है, ये करना है, ये डिजाइनर बनना है, क्या क्या फालतू की चीजों में आसक्तियां थी। तो ये बात मैंने मेरे काउंसलर से डिस्कस की थी। तो उनका वॉइस नोट एक्सीडेंटली मेरे फोन में अभी भी सेव था। तो मैंने जब उसको सुना, तो बहुत ही एनकरेजिंग बात थी जो माता जी ने बताई थी, कि देखिए वास्तव में हम सभी ने हमारे पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए हैं। इस वजह से हम इस भौतिक जगत में हैं, इस भौतिक शरीर में हैं। इस वजह से हम इस भौतिक शरीर में, क्योंकि हम अनादिकाल से बहुत पाप। पाप का मतलब क्या है? वो सभी चीजें करना जो भगवान को संतुष्ट करने वाली नहीं है। दैट इज सिंफुल एक्ट। लेकिन अब जब भगवान हमें मौका दिए हैं, हमें भक्तों का संग दिए हैं, तो बस हमें अब बिल्कुल निर्णय कर लेना चाहिए कि हम कभी भी अब भक्ति नहीं छोड़ेंगे। जो भी पास्ट में हमने किया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर अब जब भगवान हमें मौका दिए है कि हम भगवान की भक्ति करें, तो हमें बस पूरी तरह से लग जाना चाहिए। कितना ज्यादा एनकरेजिंग है ये, कि ठीक है पहले जो भी हुआ उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल भगवान हमें मौका दिए हैं, तो अब हमें बस पूरी तरह से लग जाना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी सेकंड प्लान कि भक्ति करनी है कि नहीं करनी है। और जितना हो सके उतना अच्छे से हमें खुद भी भक्ति करनी चाहिए, और औरों को भी सहायता करनी चाहिए कि वे भी अच्छे से भक्ति करें। बहुत ही एनकरेजिंग था ये। स्पेशली ये कि इस बहुत सारे हमने पाप किए इसीलिए शरीर में हम पड़े हैं। अब लेकिन मौका दे रहे हैं भगवान कि निकलो भाई निकलो यहां से। तो इस वजह से बस लग जाना चाहिए हमें अच्छे से भक्ति करने में। तो यही चीज है, अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, यही सारी समस्या है। पर अब भगवान मौका दे रहे हैं तो हमें करना चाहिए। एक और बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन कल मेरे दिमाग में आया था, व्हेन आई वॉज हियरिंग कीर्तन। तो मैं भगवान के सामने कीर्तन कर रही थी मैं कल, तो एकदम से रिफ्लेक्शन आया कि आप सोचिए भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड,
मैं देखिए बार बार इस चीज को कहती हूँ, आप एक बार इस पर विचार करिए, जस्ट मेडिटेट कि परमेश्वर होने का मतलब क्या है। और ऐसे जिनके परे कोई नहीं है, और ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम कर रहे हैं, मतलब हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है भगवान के द्वारा कि जो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो किस चीज से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कौन सी सेवा से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो प्रोसेस हमें पता चला है। कृष्णा हैज चोजन अस, भगवान ने हमको मौका दिया है कि जिस वस्तु से सबसे अधिक, जिस सेवा से सबसे अधिक भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, उसमें हम संलग्न हो। क्या है वो? हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का कीर्तन। इज इट नॉट? तभी तो इसको बार बार कहा जाता है कि ये सार है। हरे कृष्णा, हम महामंत्र का जप करें, भगवान की कथा सुने, ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, भगवान को बहुत संतुष्ट करने वाली है। जितनी बार भी हम भगवान के विषय में सुनते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं, इट इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। और हमें ये प्रोसेस पता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है, क्योंकि और भी लोग हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए आपको दिखेंगे या गीता पढ़ते हुए दिखेंगे, बट दे आर नॉट चांटिंग हरे कृष्णा। उनको कहा भी जाए हरे कृष्णा करो, तो वो नहीं करेंगे हरे कृष्णा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम ऑलरेडी गीता पढ़ रहे हैं, आप तो अभी से पढ़ना शुरू करें, आपको तो अभी ठीक है, हम तो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, हम तो 5 साल से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं। बट स्टिल क्योंकि भक्तों के संग में नहीं पढ़े, तो ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं हरे कृष्णा। सो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है ये। और एक और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचिए, आप किसी व्यक्ति का बस गुणगान कर रहे हैं, आप उसको पुकारे जा रहे हैं, बस उसके आप पीछे ही पड़ गए, उसका पीछा आप छोड़ ही नहीं रहे, तो क्या वो व्यक्ति तंग नहीं हो जाएगा आपसे? लेकिन भगवान कृष्ण को हम जब इस तरह से बार बार में 2 घंटे तक हम उनका नाम बोलते रहते हैं, हम उनकी कथा सुनते रहते हैं, बस कैसे ना कैसे अ, हम उनके विषय में कॉन्शियस होने का ट्राई कर रहे हैं। ये भगवान को बहुत अधिक प्रिय है, भगवान इससे तंग नहीं होते हैं। हाँ, हम भगवान को जब भूल जाते हैं, उससे भगवान जरूर तंग होते हैं, जब ही गेट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड कि ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, ये मुझे कैसे भूल रहा है, इस समय मुझे कैसे भूल सकता है ये। भगवान चाहते कि बस हम हमेशा उनके विषय में ही हम स्मरण करें, उनके विषय में ही हम बोले, उनके विषय में ही हम सुने, जो कुछ भी हम कर रहे हैं बस हम उनके लिए ही करें। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट। कितनी अमेजिंग चीज है ये। तो जब हम कृष्ण भावना युक्त बन जाएंगे, तब हम इन समस्याओं का हल कर सकते हैं। यदि हम यह शरीर कृष्ण भावनामृत में रहते हुए छोड़े, तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आज प्रभु जी ने दिया था, प्रभु जी की जो सिस्टर थी, तो वो कुछ एग्जाम वगैरह, पता नहीं उनकी सिस्टर थी या किसकी सिस्टर थी, एग्जाम्पल आज दिया था, तो कुछ एग्जाम वगैरह देने वाली थी, तो बस हर वक्त वो एग्जाम के बारे में ही सोचती रहती थी। बेसिकली प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था, जो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर भी सभी भक्तों से है, आज किस किस ने स्मरण किया कि आप भगवान के धाम, मतलब भगवान के धाम आप लौटेंगे, ये किस किस ने स्मरण किया? हाँ, उस टाइम जिसने श्रीमद् भागवतम की क्लास अटेंड की थी, उस टाइम स्मरण कर लिया, वो अलग बात है, बट उसके अलावा कोई है यहाँ पर चैंपियन जिसने स्मरण किया हो कि मैं भगवान के धाम लौट लौट रहा हूं, या लौटूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा? अगर आपने कुछ कथा वथा सुनी हो तो किया होगा स्मरण। तो
इसी एग्जाम्पल से समझा रहे थे प्रभु जी की उनकी जो सिस्टर थी कुछ एग्जाम वगैरह दे रही थी, तो बस उस एग्जाम के बारे में ही उनका चिंतन चल रहा था, उस एग्जाम के विषय में ही सोच रही थी। आप सोचिए, आप कुछ भी भौतिकतावादी कार्य करते हैं तो इतना, मतलब बहुत एक इम्प्रेशन दिमाग में छप जाता है। जैसे आप सोचिए, आप कहीं पर गए हैं और आपने गलती से कोई गाना सुन लिया, तो अब आप देखेंगे, क्योंकि पहले तो वो गाना सुना ही होगा, जैसे अभी नहीं सुनते हो, पर गलती से गाना सुन लिया तो वो पीछे बैकग्राउंड में बजता रहेगा, बजता रहेगा। हुआ है आपके साथ में कभी ऐसा? या आपने गलती से कुछ, आप फोन यूज कर रहे हैं तो किसी का कुछ गलत स्टेटस देख लिया हो आपने, कोई अपना कुछ सेलिब्रेट कर रहा है या कुछ भी, वॉट एवर, कुछ भी कर रहा है, तो बस अब वो दिमाग में आता रहेगा। तो मेरे साथ में एक्चुअली हुआ था, मैंने किसी का स्टेटस देख लिया था। शी वॉज माई कॉलेज फ्रेंड, तो उसकी अभी शादी हुई है। मेरा तो कोई मतलब भी नहीं है शादी वादी से, पर हाँ, इस तरह से आप देखेंगे, कुछ भी आप देख लेते हैं तो एक इम्प्रेशन छप जाता है, बार बार में वो चीज दिमाग में आती रहती है। तो आप सोचिए, जब भौतिक हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका इस तरह से सिर्फ थोड़ा सा ही कुछ उसमें संलग्न होने से बहुत गहरा इंप्रेशन उस पर चढ़ जाता है। अब सोचिए, कोई व्यक्ति पूरा जीवन भगवान की भक्ति कर रहा है। इसको देखिए, प्रैक्टिकल है ये एकदम। आपने जब भगवान की भक्ति करना स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक, आप देखेंगे कि आप भगवान के विषय में और ज्यादा सचेत ही होते जा रहे हैं। इज इट नॉट? यू आर बिकमिंग मोर कृष्णा कॉन्शियस डे बाय डे, जैसे जैसे आप नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं। तो जब इस तरह से आप सोचिए, अभी तो ज्यादा कुछ टाइम हुआ भी नहीं है, कुछ 2 3 4 साल ही हुए होंगे। 4 साल भी पता नहीं, मैंने ज्यादा बोल दिया शायद, पर 2 3 साल हुए होंगे। उसमें भी आप देखिए कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट है, कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी तरह से अगर हम नियमित रूप से 10 15 20 साल तक भक्ति करते रहे, तो सोचिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और इसी तरह से पूरे जीवन भक्ति करते रहे, तो अंत में आप बताइए किसका स्मरण होगा? अभी भी आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके पास में जो कुछ भी हुआ, वो चीजें आपको याद भी नहीं आती होंगी। इस तरह से उनकी बिल्कुल विस्मृति हो गई है। और सोचिए, पूरा जीवन जब भक्ति करेंगे तो कृष्ण के अलावा कोई टॉपिक रहेगा क्या जिसका स्मरण करना रहेगा बाकी? तो बात यहां पर मैं क्या समझाना चाह रही हूं, दैट इफ वी आर सर्विंग कृष्णा आवर होल लाइफ, जब हम पूरे जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमारा पूरा जीवन कृष्ण भावना में बिता रहे हैं हम, तो जब हम हमारा शरीर कृष्ण भावना मृत में रहते हुए छोड़ेंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? कृष्ण की स्मृति होगी तो कृष्ण के पास जाएंगे। तो देखिए, ये बात बिल्कुल संगत नहीं बैठती है। जो भक्तों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम शरीर छोड़ते समय भगवान का अगर हम स्मरण नहीं कर पाए तो, क्यों नहीं कर पाएंगे? आप देखेंगे, अभी सपना भी अगर आप देखते हैं तो सपने में भी कभी कभी आपको, जो भी आप सर्विसेज करते हैं आपकी थ्रू आउट द डे, उसका कुछ आपके दिमाग में आता होगा। मेरे दिमाग में, मतलब सॉरी, सपने में, मेरे सपने में अभी कुछ दिन पहले आया था कि मैं पता नहीं बाहर जाके किसको कुछ बता रही हूँ भगवान के बारे में। और मतलब पूरा जो बाहर का जो मार्केट था कुछ, तो मार्केट में यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद थी, वहां पर बहुत सारे मुसलमान लोग थे। और वहां वहां पर जाकर मैं भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बता रही हूँ। तो कुछ भी आप देखेंगे, जो भी हम, जबकि बाहर तो मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, आई जस्ट स्टे एट माई होम। यहाँ पर आपके साथ में क्लासेस डिस्कस होती है, पर आप देखेंगे पूरे दिन में भी आप जो भी सेवाएं करते हैं वो भी आप सपने में देखते होंगे, जबकि इतना भी कुछ टाइम हुआ भी नहीं है।
तो हाँ, समझ रहे इस बात को, ये बात संगत नहीं बैठती कि पूरा जीवन जो भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो वो कैसे भगवान का स्मरण नहीं करेगा। कृष्णा विल मेक श्योर कि आप अंत समय में उनका ही स्मरण करें। देखिए, एक और बात प्रभु जी ने आज बताई थी कि जो व्यक्ति जो अ, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु जी हैं, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनकी बात प्रभु जी ने रिपीट की थी कि जो व्यक्ति योजना बना बनाकर भक्ति कर रहा है, और वो मतलब उसकी बहुत चाहत है, मतलब ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान कैसे उस भक्त को भूल सकते हैं। आप सोचिए, अभी भी हम थोड़ी बहुत जो सेवा कर पा रहे हैं, उसमें भी भगवान कितना रेसिप्रोकेट करते हैं। इज इट नॉट? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो समझने वाली है कि जब शरीर कृष्ण भावनामृत में रहते हुए छोड़ेगा, तो फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा। इस भौतिक जगत से पूरी तरह छुटकारा पाना ही मुख्य बात है। और जब आप खुद ही इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना चाहते हैं और भगवान के पास में जाना चाहते हैं, तो भगवान क्यों यहाँ पर आपको रखेंगे? भगवान तो खुद यहाँ पर रखना नहीं चाहते। इस जगत में रहकर अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की बात नहीं है। जेल में रहकर कोई कैदी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रथम श्रेणी का बंदी बनने की इच्छा कर सकता है। फिर से देखिए, जेल में रहकर कोई कैदी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रथम श्रेणी का बंदी बनने की इच्छा कर सकता है, और सरकार उसे प्रथम श्रेणी प्रदान कर भी सकती है, किंतु कोई भी विचारवान पुरुष प्रथम श्रेणी का कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा। इसे इसी से मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये एक पेज ही है, देन विल स्टॉप। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। एक बार कोई माता जी थी, तो मतलब भक्ति में आने से पहले का एग्जाम्पल, मतलब उन्होंने ना कुछ तोते वगैरह पाले हुए थे उनके घर में, और उनको पिंजरे में कैद किया हुआ था। बट वो जो माता जी थी, शी वॉज नॉट इन फेवर। उनको पसंद नहीं था ऐसे किसी को कैद करना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो, मैं उस टाइम पर मतलब काफी, मतलब शरीर काफी छोटा ही था, तो उस समय मुझे वो समझा रही थी कि अगर आपको एक बहुत सुंदर सा कमरा दे दिया जाए, और उसमें आपको खाने पीने की व्यवस्था दे दी जाए, टीवी वगैरह सोफा वगैरह सब लगा हुआ है, और आपको कह दिया जाए कि आपको बस इस कमरे में ही रहना पड़ेगा, इस कमरे में कैद रहना पड़ेगा, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या आप वहां रह जाओगे? तो मैंने सोचा मैं, मतलब मैं सुनकर बहुत खुश हो गई। हाँ, मैं तो बढ़िया से टीवी मिल रहा है, सोफा मिल रहा है, टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। पर ये वास्तव में मूर्खता है। सोचिए, व्यक्ति मतलब कैद उसको कर दिया गया है, कैसे वो रह सकता है। वो एग्जाम्पल मुझे इस वजह से समझा रही थी कि जैसे उस बेचारे तोते को पिंजरे में बंद किया है, ठीक है, आप उसको खाना डाल देते हो टाइम टू टाइम, या उसको झूला भी लगा रखा है झूलने को, पर उसकी जो आ, उसका जो सुख है, वह है आकाश में स्वतंत्रता से वह उड़े, इसमें उसका सुख है। उसी तरह से एक जो जीवात्मा, क्योंकि वह नित्य है, वह शाश्वत है, लेकिन अगर उसको इस भौतिक स्थिति में रखा गया है, भौतिक जगह में, भौतिक शरीर में, तो वह कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। एंड नो मैटर उसको कितनी ही कंफर्टेबल सिचुएशंस यहाँ पर दी जा रही है, कितने कंफर्ट्स दिए जा रहे हैं, बट ही कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। और आप सोचिए, अगर ऐसा होता कि कंफर्ट्स, मात्र कंफर्ट होने से
जो भी कंफर्ट चीजें हैं या पोजेशंस है, वो प्राप्त होने से व्यक्ति सुखी होता, तो क्यों जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो भी आंसुओं से रोते हुए दिखाई पड़ते हैं? बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। एक माता जी अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी। शी इज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। हर नेम इज एमेंडा। पता नहीं, अब तो शायद दीक्षा वगैरह भी हो गई है। तो वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही थी कि पहले भक्ति में आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो सुखी होने के लिए। बट शी वॉज नॉट हैप्पी। और शुरू से ही उन्होंने मतलब ये बताया था, शुरू से ही शी वॉज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य क्या है, उनको जानने में उनकी रुचि थी। लेकिन बाद में जाकर उनकी मतलब बहुत वो डिप्रेशन में आ गई थी, ड्रग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या लेती थी। लेकिन बाद में जब उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, भक्ति करने लगी, तो शी वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन फिर वापस से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन अब वापस से भक्ति में आई तो अब बस अच्छे से भक्ति कर रही है, प्रचार भी कर रही है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि आप सोचिए, जो पाश्चात्य देश है वहां पर तो लोगों के पास में कितने कंफर्ट्स हैं, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी। सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में वहां पर साइकेट्रिस्ट होते हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को दिमाग की कुछ बीमारी हो जाती है। तो इससे तो स्पष्ट दिखता है कि जो कंफर्ट्स है दैट दोस कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। तो एक जो विचारवान पुरुष है, वह प्रथम श्रेणी का कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा। उसकी इच्छा जेल से पूरी तरह से बाहर आने की होनी चाहिए। भौतिक जगत में हम में से कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बंदी है। प्रथम श्रेणी का मतलब समझ रहे हैं ना, ऑल दोस कंफर्टेबल कंफर्टेबल लाइफ, लग्जीरियस लाइफ। कोई धनी है, कोई अच्छी पदवी पर है, एंड ऑल दोस थिंग्स, कोई सुंदर है। तो कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बंदी है, तो कुछ द्वितीय या तृतीय श्रेणी के बंदी है। जो थ्री क्लासेस होते हैं, लोअर, मिडल और अपर क्लासेस, इनटू प्रत्येक दशा में हम सब है बंदी ही। वास्तविक ज्ञान मात्र एमए या पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने में नहीं है। पीएचडी की फुल फॉर्म प्रभु जी बताते हैं, परमानेंट हेड डैमेज। और एमए मतलब, एमए का पता नहीं क्या बताते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। पर हाँ, तो इन उपाधियों को प्राप्त करने में नहीं है, अपितु इस जगत की मूलभूत समस्याएं समझने में है। और ये बात तो हमने अभी कल ही डिस्कस कर ली थी कि भगवान की अ, दृष्टि में कौन बुद्धिमान है, जो यह समझे कि जो अकर्म में प्रवृत्त हो, मतलब ऐसे कर्म करे जिससे उसको बंधन ना लगे। भगवान की संतुष्टि के लिए वह कर्म करे ताकि वह बंधन में ना पड़े, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। ठीक है, अब आगे का जो श्लोक है हम डिस्कस करेंगे कल, अगर भगवान ने चाहा तो। और मैं शुरू में क्विज करना भूल गई थी, लेकिन अभी तो टाइम ज्यादा हो गया है, तो कल क्विज होगा, आप रेडी करके आइएगा। कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है, वो कल पूछा जाएगा। सो बी प्रिपेयर। जो कल क्लास में नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पोस्ट कर दी गई थी। तो कल प्रिपेयर रहिएगा, क्विज होगा, एंड आई आस्क इट। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।